तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रीड़ा क्षेत्र में। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और शायद आप लोगों ने राजस्थान का जो मैंने वीडियो डाला था आपने पेपर सॉल्व किया होगा और अच्छा स्कोर किया होगा आपने। तो जैसा कि आज आपकी नाइट कैप्सूल क्लास है जिसमें हम लोग एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो हमारा क्वेश्चन नंबर अभी तक हमने कितने कर लिए वो है 104 तक हमने सॉल्व कर लिया। आज हमारा 105 मीन्स 105 नंबर का क्वेश्चन है। तो 105 नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, मतलब स्रावित होता है। जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है तो उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख लेना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो हमारा पैराथार्मोन होता है। जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है वो हमारी पीनियल ग्लैंड से निकलता है, सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 106 है जिसमें पूछा गया है हाइपर पैराडिज्म हार्मोन की अधिकता से क्या पूछा गया है, अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है बॉडी पर। मतलब अगर ये जो हार्मोन हमारा हाइपर पैराडिज्म है तो इस हार्मोन की जब क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, अधिकता हो जाती है तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी जो ग्लैंड होती है ना, ग्रंथि में ट्यूमर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों। 107 में पूछा गया है कि मानव शरीर का वह भाग जिसमें पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा हमारी जो पीनियल ग्लैंड होती है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है पिट्यूटरी हार्मोन की अधिकता से वयस्कों में क्या रोग हो जाते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी जब ग्लैंड जो पिट्यूटरी हार्मोन है मीन्स पिट्यूटरी जो हार्मोन है जब उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो उसकी अधिकता से हमें कौन सा रोग हो जाता है। तो उसकी अधिकता से दोस्तों हमें एक्रोमेगेली नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्रोमेगेली। ओके, याद रखना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बहुत बार एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, इसमें पूछा गया पैराथायराइड ग्रंथ से स्रावित हार्मोन का क्या कार्य होता है। अभी क्या पूछा था कि पैराथायराइड जो ग्रंथि है वहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वहां से हमारा पैराथॉर्मोन हार्मोन निकलता है। और जो हमारी पैराथायराइड ग्रंथि है तो वहां से जो हार्मोन निकलता है उसका वर्ग पूछा, उसका कार्य क्या होता है। तो उसका कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो 109 में जो दोस्तों उसका कार्य होता है वो होता है कि जो कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, 109 का बी जो होता है राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है मानव शरीर के किस अंग में पीयूष ग्रंथि होती है मीन्स। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो दोस्तों जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है मीन्स वो खोपड़ी में पाई जाती है, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो ये हमारे कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में स्कल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है। तो 111 में पूछा गया कि थाइमस ग्रंथि से होने वाले स्राव का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। जी हाँ, जो हमारी थाइमस ग्लैंड है वहां से जो स्राव होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो किस बॉडी पे, हमारी बॉडी की कौन सी बॉडी पार्ट पे पड़ता है उसका इफेक्ट। तो आपको बताना जनन अंग में पड़ता है, हृदय में पड़ता है, प्लीहा में पड़ता है, छोटी आंत में पड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए है, जो हमारा जनन अंग है वहां पे हमारे इसका असर पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 इससे पूछा गया कौन सी ग्रंथि की उत्तेजना एड्रिनल ग्रंथि के श्रावण से होती है। मींस कौन सी ग्रंथि की उत्तेजना मींस एक्साइटेड पूछा कि एड्रिनल ग्लैंड के श्रावण, एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशन से होती है पूछा गया यहाँ पे। तो ऑप्शन आपके सामने है पीनियल, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल। तो 112 का जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ए ऑप्शन मीन्स पीनियल जो होता है, पीनियल का श्रावण होता है। मीन्स कौन सी ग्रंथि की उत्तेजना एड्रिनल ग्रंथि के श्रावण से होती है। तो पीनियल जो यहाँ पे है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 है। 113 में पूछा गया हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे हार्मोन शब्द का जो सर्वप्रथम यूज हमारे कौन से स्टार्लिंग ने किया था, स्टार्लिंग ने किया था। स्टार्लिंग जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस वर्ड का यूज किया था, हार्मोन शब्द का यूज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। 114 में पूछा गया रेक्टिव पेशी हमारे शरीर को किस अंग से संबंधित है। जी हाँ, हमारी जो रेक्टिव पेशियां हैं वो बॉडी के किस पार्ट से संबंधित है। आंख से संबंधित है, कान से संबंधित है, हाथ से संबंधित है, पैर से संबंधित है। तो जैसा कि आपने ऑप्शन देख के समझ लिया होगा, रेक्टिव मीन्स आईज, हमारी जो आईज होती है ना वो रेक्टिव पेशी हमारी आईज से रिलेटेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है नेत्र में स्नायु कितने होते हैं। जी हाँ, जो नेत्र है वहां पे हमारे स्नायु कितने होते हैं आपको बताना है। तो नेत्र में जो स्नायु होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 है पीत बिंदु किस अंग से संबंधित है। जी हाँ, आपको बताना है पीत बिंदु किस अंग से संबंधित है। तो ये जो पीत बिंदु दोस्तों है वो हमारा ये भी नेत्र से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 हमारा है किसे जीवन की इकाई कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जीवन की इकाई हमारी क्या है,
कोशिका, कोशिका को, सेल को हम लोग जीवन की इकाई बोलते हैं। 180 में पूछा गया है कंकाल तंत्र का क्या कार्य होता है। तो कंकाल तंत्र का कार्य जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं, आकृति प्रदान करना होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 119 है शरीर रचना विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जो हमारा शरीर रचना विज्ञान है, तो उसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं बताना है आपको। शरीर के संस्थानों का अध्ययन करते हैं, शरीर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, शरीर रोगों का अध्ययन करते हैं, उपर्युक्त सभी का अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होता है, इसमें हम लोग शरीर के संस्थानों का अध्ययन करते हैं, मीन्स ऑप्शन ए इज राइट होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है। तो दोस्तों 120 में कहा गया ऊतकों का निर्माण होता है, जो हमारे टिश्यू होते हैं उनका निर्माण होता है समान तंत्रों में, समान अंगों में, समान कोशिकाओं में, परमाणुओं में। तो जो 120 का राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा बी है, मीन्स समान कोशिकाओं में ऊतकों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 121 है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में समावेश होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किसका समावेश होता है दोस्तों, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारे मस्तिष्क और एवं सुषुम्ना का समावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है कोशिका का पावर हाउस होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कोशिका का पावर हाउस हमारा माइटोकाइंड्रिया होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 123 है आरएनए उपस्थित होता है। तो आरएनए कहाँ उपस्थित होता है बताना, माइक्रोसोम में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में, सेंट्रोसोम में। तो आरएनए जो होता है हमारे राइबोसोम में उपस्थित होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 124 है समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें जो पुत्री संख्या की कोशिका होती है गर्ल्स की, वो क्या होती है। तो बताना है आपको, ऑप्शन आपके सामने 4 होती, 2 होती, 1 होती, 3 होती। तो इसमें जो समसूत्री विभाजन में 2 होती है, ठीक है, मीन्स XX होता है और बॉयज में हमारा XY होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये समसूत्री विभाजन में हमारी जो बालिकाओं की कोशिकाओं की संख्या होती है, मतलब जो पुत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है। जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है समसूत्री, अर्धसूत्री, दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अर्धसूत्री यहाँ पे राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती हैं। जी हाँ, जो समान रचना एक जैसी होती है और एक समान कार्य करती है वे क्या कहलाती हैं, आपके संस्थान कहलाती है, ऊतक कहलाती है, क्रोमोसोम कहलाती है, सभी कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों टिश्यू है। हमारा टिश्यू जो होता है वो समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है हृदय पेशियां पाई जाती हैं। जो हमारी कार्डिक जो मसल्स होती है वो कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, पैरों में, त्वचा में, हृदय में। तो जैसे कि कार्डिक पेशियां हैं हमारी, तो ये कहाँ पाई जाएंगी, आपके हृदय में पाई जाएंगी, ठीक है। पूर्ण तंत्रिका तंत्र को कहते हैं। जी हाँ, 128 क्वेश्चन है पूर्ण तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं हम लोग। तो पूर्ण तंत्रिका तंत्र को हम लोग दोस्तों न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है रक्त उत्पादन किस अवस्था में पाया जाता है, तरल, ठोस, गैस, उपर्युक्त सभी। तो जो रक्त का उत्पादन है वो हम लोग तरल अवस्था में पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है रक्त उत्पादक किस अवस्था में होता है। जैसा कि बताया तरल अवस्था में होता है। 130 क्वेश्चन शरीर का वह अंग जहाँ रुधिर शुद्ध होता है। जी हाँ, हम आपको बताना जहाँ पे हमारा ब्लड जो है वो उस प्योर होता है, शुद्ध होता है, वो कौन सा पार्ट है बताना है, वो कौन सा अंग है। यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, या फिर फेफड़े में होता है, या फिर हृदय में होता है। तो 130 का राइट आंसर दोस्तों बी होता है, मीन्स फेफड़े में हमारा जो होता है शुद्ध होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 131 है साधारण वायु में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की होती है। तो जो नॉर्मल एयर होती है, नॉर्मल जो वायु होती है, वहाँ पे जो किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है गैसों में, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन की। तो जैसा कि आपको पता है इसमें जो हमारी ऑक्सीजन की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, ए राइट होता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन 131 का ऑप्शन जो है ए राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132 है और ये लास्ट क्वेश्चन है श्वसन में इंस्पायरेशन का अर्थ होता है। तो श्वसन में इंस्पायरेशन का अर्थ क्या होता है, सांस को लेना या सांस को छोड़ना, या अंत और बाह्य श्वसन या बाह्य श्वसन या अंत श्वसन देख सकते हैं। तो श्वसन में इंस्पायरेशन का जो अर्थ होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है, वो होता है अंता श्वसन। इंस्पायरेशन मीन्स अंता श्वसन, ठीक है। तो ये आज की आपकी नाइट कैप्सूल क्लास थी और आपको शायद क्वेश्चन करने में अच्छा लगा होगा। और कल फिर अगला जो नाइट कैप्सूल क्लास होगा कल फिर लेके आएंगे आगे की क्वेश्चन सीरीज, मतलब 133 से लेके आगे की क्वेश्चन सीरीज। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी को नमस्कार।